हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में एसबीआई क्लार्क प्रीलिम्स का मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा। मेरा शिफ्ट था 21 सितंबर, फोर्थ शिफ्ट, एंड कल आने में बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि जिसका एग्ज़ाम 27 को है वो ज़रूर देखे, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज मैं एनालिसिस तो दूंगा ही, उसके साथ आने वाले शिफ्ट में क्या क्या आ सकता है वो भी मैं बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले इंग्लिश ओपन हुआ था। इंग्लिश में क्या क्या आया है मैं बोल देता हूँ। इंग्लिश में आरसी आया था, लगभग 9 to 10 क्वेश्चंस था। एक फादर सन डुओ के कोलाबोरेशन में स्टार्टअप ओपन करा था फादर एंड सन, एंड उसका स्टार्टअप था कॉस्मेटिक के बेसिस पर। एंड उन्होंने कैसे ग्रो किया, क्या क्या झेलने पड़े, ये सब उनके बारे में ये पैसेज था, ठीक है। देन फिलर्स आया था 5 क्वेश्चंस, इसमें 2 क्वेश्चन ट्रिकी था। एरर डिटेक्शन आया था। देन करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना था। 4 सेंटेंस दे रखा था, उसमें से कौन सा करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, नन आर करेक्ट, ऐसे करके ऑप्शन दे रखा था, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना था। इंग्लिश का लेवल में बोलूँ, इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि इसमें जो पैसेज था आरसी वो ओहो, और एक पैराजम्बल था, ठीक है, पैराजम्बल था, मैंने लिखना भूल गया था, पैराजम्बल था। पैराजम्बल भी ट्रिकी था एंड आरसी भी ट्रिकी था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ आएगा, आपको आरसी अच्छे से पढ़ना होगा, देन क्वेश्चन करना होगा। ट्रू फॉल्स आया हुआ था। एक फिलर बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें इज ड्रिवेन और आर ड्रिवेन बाई ऐसे करके मैंने करा, ड्रिवेन बाई एक ऑप्शन था। आपको आरसी पढ़ के समझ के आपको क्वेश्चन आंसर करना था, अदरवाइज यू कांट डू दैट। तो इंग्लिश में बोलूँ इजी टू मॉडरेट था। एंड इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट है 25 ओनली। इसमें एक दो क्वेश्चन शायद गलत हो सकते हैं, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट सेक्शन ओपन हुआ था क्वांट। क्वांट में 10 सिंप्लीफिकेशन आया हुआ था। इसमें 4/5 यानी कि फ्रैक्शन दे रखा था, 2 क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे रखा था, ठीक है। 2/15, 3/10 ऐसे करके फ्रैक्शन दे रखा था 2 क्वेश्चन में। तो क्लार्क के पेपर में ऑलवेज 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आएगा, आइदर स्पीड मैथ आएगा, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन वेटेज कम करके उसमें नंबर सीरीज डाल दे सकता है आने वाले शिफ्ट में, तो ये ख्याल रखे। एंड 10 स्पीड मैथ आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट केसलेट वेरी इजी था, ये मैंने वैल्यू डायरेक्ट मैंने रख दिया। इसका ए का वैल्यू डायरेक्ट गिवन था, देन बी का लिखा हुआ था 3 टाइम्स ए, एंड उसमें सी का वैल्यू दे रखा था 3 टाइम्स ऑफ ए, एंड बी का दे रखा था हाफ ऑफ सी, तो ऐसे करके ये वैल्यू आ रखा था। वो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था, मैंने कैलकुलेट करा, एक क्वेश्चन साइज छोड़ दिया लास्ट में। एंड डी आई आया था, टेबल डी आई, उसमें 4 कंपनियां थी आई थिंक, उसमें प्रेजेंट पर्सन, टोटल पर्सन एंड प्रेजेंट कितना है वो दे रखा था, एंड एब्सेंट आपको फाइंड आउट करके उसमें क्वेश्चन करना था। शायद 6 क्वेश्चंस था। नेक्स्ट और एक डीआई आया था, लाइन सिंगल लाइन करके ईआर बेस, एंड गैप उसमें शायद 5 था। इसके बाद अरिथमेटिक आया था, अरिथमेटिक में मिक्सचर एंड एलिगेशन, देन प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, ये इजी आया था। मेंसुरेशन में 616 एक वैल्यू था, एंड वो सर्कल का वैल्यू था एरिया का, उसमें से डायमीटर दे रखा था, जिसका डायमीटर इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे करके था मेंसुरेशन।
तो मेंसुरेशन भी इजी आएगा, डोंट वरी। एंड जीआई बहुत इजी आएगा आने वाले शिफ्ट में, सो पैनिक मत होना, बहुत इजी आएगा। एरिथमेटिक का 2-3 क्वेश्चन शायद मॉडरेट है, ठीक है, तो मैंने वो छोड़ दिया। एंड क्वांट इजी आएगा, डोंट वरी गाइस। एंड मेरा क्वांट में अटेम्प्ट था 27। अगर आप लोग जो स्पीड मैथ आएगा उसको करके डीआई करोगे देन आप बहुत स्कोर कर सकते हो। देन अगर कैसलेट आया इजी तो कर देना, अदरवाइज एरिथमेटिक में स्विच हो जाना, ठीक है। एरिथमेटिक भी 1 लाइनर आया था, तो डोंट वरी एट ऑल। एंड लास्ट ओपन हुआ रीजनिंग। रीजनिंग में बोलूँ इजी टू मॉडरेट आया था, क्योंकि चाइनीज कोडिंग आया था, उसमें जो फाइंड आउट करना था कोड वो थोड़ा डिफिकल्ट था, एंड वो अदर कोड दे रखा था, उसको एलिमिनेशन करके आपको फाइंड आउट करना था, डायरेक्ट नहीं दे रखा था, तो ये थोड़ा मॉडरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स, क्लार्क प्रीलिम्स। तो चाइनीज कोडिंग 5 क्वेश्चन आया था, मिक्स सीरीज आया था, उसमें नंबर, अल्फ़ाबेट, सिंबल ये दे रखा था। एंड ब्लड रिलेशन आया था 3 क्वेश्चंस, ये मैंने छोड़ दिया। ऑड वन आउट करके एक क्वेश्चन आया था, मैंने ये मार्क फॉर रिव्यू करा, लेकिन टाइम की वजह से लास्ट में नहीं कर पाया, तो आई सजेस्ट कि ऑड ऑन आउट अगर करते हो देन वो जो ABC करके Z तक लिख के वो नंबरिंग करके वो तुरंत कर देना, ठीक है। देन पेयर फॉर्मेशन आया था वर्ड बेस्ड, ठीक है। एंड देन पजल में मूव करते हैं, पजल में डे बेस्ड पजल आया था, मंडे टू संडे ऐसे करके, हाँ 2 पॉसिबिलिटी में हो गया था। हाईएस्ट रैंकिंग ऐसे करके था, ये थोड़ा ट्रिकी था, इसमें A+B=50 एंड देन D+B ऐसे करके क्वेश्चन था, प्लस माइनस करके वो आंसर आपको फाइंड आउट करना था। देन बॉक्स बेस्ड पजल आया था 8% का इंडिपेंडेंट, यानी कि नंबरिंग नहीं था, आपको कभी ऊपर जा सकता है कभी नीचे आ सकता है, ऐसे करके आपको करना था, जो होता है इंडिपेंडेंट। एंड देन पैरेलल रो 10% का आया था, 2 पॉसिबिलिटी हो रखा था, ठीक है। सारे ही पजल 2 पॉसिबिलिटी में हो जा रहा था, तो आई विल सजेस्ट कि जिसका एग्जाम 27 को है वो लोग पजल अच्छे से प्रैक्टिस करें, विदाउट वेरिएबली करना, ठीक है। एंड ऑल्सो आप लोग ध्यान रखना कि दोनों पॉसिबिलिटी और आप बोल सकते हो दोनों प्रोजेक्शन में हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। जिसका अच्छा खासा पजल प्रैक्टिस है वो लोग 2 पॉसिबिलिटी मैक्स टू मैक्स लेकर आराम से कर देगा, आराम से, तो इजी आएगा। लेकिन इस वाले जो शिफ्ट है उसमें थोड़ा इजी टू मॉडरेट आ गया, लेकिन डोंट वरी गाइस, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। एंड अगर मैंने तो टोटल रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट था 29, ठीक है, तो इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट 25, क्वांट में 27 एंड रीजनिंग में 29, तो टोटल 81 अटेम्प्ट है मेरा। एंड आप लोगों का भी ऐसे ही अटेम्प्ट होगा, आई विश। एंड आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, पैनिक मत होना, क्लार्क का पेपर है, इजी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कुछ जानना चाहते हो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, और यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें बहुत सारे जॉब अपडेट्स एंड ऑल्सो रिगार्डिंग ऑल द एग्जामिनेशंस में अपलोड करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।